हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी ऑडिट के बारे में और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि सेफ्टी ऑडिट के प्रोसीजर क्या हैं और ऑडिट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेफ्टी ऑडिट क्या है। सेफ्टी ऑडिट एक ऑर्गेनाइजेशनल और फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल मेजर्स, सेफ्टी पॉलिसीज़, सेफ्टी प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ये मालूम किया जा सके कि आया तमाम कंट्रोल मेजर्स और सेफ्टी प्रोसीजर और लीजिस्लेशन पर अमल हो रहा है या नहीं, और जहाँ पर वीकनेस है वहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जा सके। दोस्तों, अब देखते हैं कि सेफ्टी ऑडिट के प्रोसीजर्स और स्टेजेस क्या होती हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है प्लानिंग द ऑडिट, और दूसरे नंबर पे आता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, चौथे नंबर पे आता है प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट और पाँचवें नंबर पे आता है फॉलो अप। तो दोस्तों चलें अब देखते हैं कि हर एक स्टेजेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने देखनी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग द ऑडिट, और इसमें हमने सेफ्टी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स और गोल को सेट करना होता है और हमने ये वाज़ह करना होता है कि ऑडिट क्यों किया जा रहा है और इससे क्या हासिल करना है। फिर दूसरे नंबर पे हमने ऑडिट टीम को डिटरमाइन करना है, जिसमें हमने एक एक्सपर्ट टीम को क्रिएट करना है जो ऑडिट के अमल को इफ़ेक्टिव तरीके से अंजाम दे सके। फिर हमने ऑडिट का स्कोप जो है उसको डिटरमाइन करना है, जिसमें हमने ये डिटरमाइन करना है कि ऑडिट किस हद तक किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कौन से डिपार्टमेंट या फैक्टर्स शामिल होंगे ऑडिट में। फिर हमने ऑडिट चेकलिस्ट बनानी है, और वो जो सेफ्टी चेकलिस्ट हम बनाएंगे जो तमाम इम्पोर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करेगी। फिर जो सेफ्टी ऑडिट का दूसरा स्टेज है वो है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने देखना है कि जो डॉक्यूमेंट हैं उसको रिव्यू करना है। मिसाल के तौर पर सेफ्टी पॉलिसीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की, रिस्क असेसमेंट्स हैं और जो इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं उसको ऑडिट के दौरान रिव्यू करना है। फिर हमने जो वर्कर्स हैं उनका इंटरव्यू करना है। मिसाल के तौर पर जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर हैं उनसे बात करना है ताकि जो रियल सिचुएशन है उसका पता चल सके। फिर जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करनी है वर्क प्लेस की, ताकि जो काम की जगह है या वर्क प्लेस है उसकी जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उसका पता चल सके। फिर जो सेफ्टी ऑडिट का तीसरा स्टेज है वो है एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन। तो इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है। मसलन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है सेफ्टी ऑडिट के दौरान उसको कंपेयर करना है जो करंट स्टैंडर्ड्स और लीजिस्लेशन है उसके साथ। फिर हमने जो एरर्स हैं और जो वीकनेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। मसलन वो लोकेशंस या वो जगह आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर हमने एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन पार्ट में जो हाज़र्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है। मसलन जो हाज़र फाइंड आउट हुए हैं सेफ्टी ऑडिट के दौरान उनकी प्रायोरिटाइजेशन जो करनी है वो सिविलिटी और उनके लाइक्लीहुड के बेस पर करनी होती है। फिर सेफ्टी ऑडिट का जो फोर्थ स्टेज है वो है प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। तो इसमें हमने क्या देखना होता है, आउटलाइन द रिपोर्ट, मतलब कि एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो ऑडिट के जो रिज़ल्ट हैं उनको वाज़िया तौर पर बयान करने। ऐड सजेशन एंड रिकमेंडेशन, मतलब कि जो वीकनेस या सेफ्टी हाज़र्ड्स फाउंड आउट हुए हैं सेफ्टी ऑडिट के दौरान उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनको सजेस्ट करना है इस रिपोर्ट में। फिर है डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन, मतलब कि जो सेफ्टी ऑडिटर है उसको ये बताना है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने नेक्स्ट कब और कैसे स्टेप्स लेने हैं जो सेफ्टी वीकनेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और जो सेफ्टी ऑडिट का पाँचवा स्टेप्स है फॉलो अप, उसमें है चेक द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द मेजर्स, मतलब कि ये यकीनी बनाना है कि जो रिकमेंडेशन सेफ्टी ऑडिटर की तरफ से दी गई थी उन पर अमल किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे है ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए सेफ्टी कल्चर्स को प्रमोट करना है। फिर जो पॉइंट है वो है प्लान अ री ऑडिट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम टू टाइम या पीरियोडिकली ऑडिट करना है। फिर चलें जानते हैं कि सेफ्टी ऑडिट की इम्पोर्टेंस क्या है। इस पे नंबर 1 पर आता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो सेफ्टी ऑडिट जो वर्क प्लेस पर वीकनेस हैं या जो हाज़र्स हैं उनको एड्रेस करता है, आइडेंटिफाई करता है, जिससे
جو حادثات ہیں یا ایکسیڈنٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کمپلائنس وتھ لیگل ریکوائرمنٹ۔ سیفٹی آڈٹ یہ انشور بناتا ہے کہ آرگنائزیشن جو اپ ٹو ڈیٹ ریگولیشن ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس کر رہی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے انکریز امپلائیز کانفیڈنس۔ ایک سیف ورک پلیس پرووائڈ کر کے جو ورکرز ہے ان کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے پرفارمنس امپرومنٹ۔ تو سیفٹی آڈٹ سے جو آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ پھر ہے ارلی آئیڈینٹیفیکیشن آف رسک۔ سیفٹی آڈٹ جو ہے وہ ورک پلیس پر موجود ہڈن ہازارڈز اور جو پوٹینشیل رسک ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ان پر فوری قابو پایا جا سکے۔ پھر ہے پریونشنس آف اکنامک لاس۔ سیفٹی آڈٹ جو ایکسیڈنٹ اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ سے ہونے والا فائنینشیل لاس ہے اس سے آرگنائزیشن کو بچاتا ہے، جیسا کہ مشینری بریک ڈاؤن، پروڈکشن شٹ ڈاؤن اور لیگل فائنس۔ پھر ہے فلفلنگ لیگل اینڈ ایتھیکل رسپانسبلٹیز۔ سیفٹی آڈٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اس کے جو لیگل اور ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ریمائنڈ کراتا ہے، جس کے ذریعے جو ورکر ہیں ان کے لیے ایک سیف اور ہیلدی ورک پلیس پرووائڈ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر ہے پروٹیکٹنگ آرگنائزیشنل ریپوٹیشن۔ سیفٹی آڈٹ یہ یقینی بناتا ہے کہ آرگنائزیشن جو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہیں ان پر عمل کر رہی ہے اور جو مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ سیفٹی آڈٹ کیا ہوتا ہے، سیفٹی آڈٹ کی سٹیجز اور پروسیجر کیا کیا ہوتے ہیں اور سیفٹی آڈٹس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ گڈ بائے۔